नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक क्लोरामफेनिकोल के बारे में, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इट मीन्स ये वेरियस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। प्राइमरली इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से ऑब्टेन्ड किया जाता था, लेकिन बाद में चलकर इसे सिंथेटिकली भी ऑब्टेन्ड किया गया। आप देख सकते हैं इसके केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपके सामने है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। बात करेंगे अब इसके केमिस्ट्री को अच्छे से, तो ये एक येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड माना जाता है और इसको आप लाइट से या सनलाइट से बचा के रखना पड़ेगा। इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो ये एक बीटेड इन टेस्ट होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें केमिस्ट्री याद रखना है वो है इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इसमें प्रेजेंट जो है नाइट्रोबेंजीन मोइटी, इसी की वजह से क्लोरामफेनिकोल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। तो हमें याद रखना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन मोइटी क्लोरामफेनिकोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अब हम जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी काम करने के तरीके के बारे में। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले ये क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स पर नए तरीके से जुड़े हुए अमीनो एसाइल tRNA के पेप्टाइड चेन ट्रांसफ़र को रोकता है। आगे चलकर ये क्लोरामफेनिकोल 15S राइबोसोम के एक्सेप्टर साइट पर जाकर बाइंड होता है और अमीनो एसाइल tRNA के साथ जुड़े हुए 13S राइबोसोम को बिना इंटरफेयर किए न्यूली अटैच्ड अमीनो एसिड और नेसेंट पेप्टाइड चेन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन नहीं होने देता, जिससे आगे चलकर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा और फाइनली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो इसका मेन है कि ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करता है। ये कुछ केसेस में बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों टाइप के होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके यूजेस के बारे में कि क्लोरामफेनिकोल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कुछ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट जैसे कि बोन मैरो डिप्रेशन को देखते हुए वैसे तो इसका यूज कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में ये जब ज़्यादा एंटीबायोटिक का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो क्लोरामफेनिकोल का यूज किया जाता था। तो इसके यूजेस के बारे में देखें तो ये कोलेरा के ट्रीटमेंट में काम आता है, जो कि विब्रियो कोलेरा के द्वारा होता है। दूसरा, ये सेकेंड लाइन ड्रग माना जाता है इन्फ्लुएंजा के केस में और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में इसे एज अ सेकेंड लाइन ड्रग यूज किया जाता है। कुछ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के केस में भी एज अ आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट के रूप में क्लोरामफेनिकोल का यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में भी क्लोरामफेनिकोल का अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अब बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे मेन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है बोन मैरो डिप्रेशन। इसी के वजह से आज क्लोरामफेनिकोल मार्केट से चला गया है। तो इसका सीरियस इफ़ेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन, ये हमेशा आपको याद रखना है। सेकेंड इज ए प्लास्टिक एनीमिया। थर्ड वन इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें प्लेटलेट लेवल कम होने लगता है। फोर्थ वन इज रैसेज और फीवर एंड फिफ्थ वन इज नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। और अगर आप बच्चों में हायर डोज अप्लाई करते हैं, मान लो अगर आप छोटे बच्चे हैं नियोनटाल के केस में
1 दिन से लेके 1 महीने तक का बच्चा है जिसे हम नियोनेट्स कहते हैं, उसमें आप 100 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपने क्लोरामफेनिकोल का यूज किया है तो उसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या हैं बच्चों में? वो है कि जो बच्चा है वो माँ का दूध पीना रोक देगा या किसी भी प्रकार का दूध पीना रोक देगा, वोमिटिंग करने लगेगा, उसका जो रेस्पिरेशन है मीन्स सांस लेना जो है वो इरेगुलर हो जाता है। इसके साथ ही कुछ केसों में कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्सिस भी होने लगता है कि हार्ट भी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करेगा और फाइनली डेथ हो जाता है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम भी क्लोरामफेनिकोल का एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। अब बात करेंगे हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो ये ओरल अगर आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये रैपिडली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब देखा गया है। प्लाज्मा प्रोटीन से इसका बाइंडिंग 50 to 60% है और इसका हाफ लाइफ जो है वो 3 to 5 आवर्स एडल्ट के केस में देखा गया है। कुछ बात करेंगे हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की, तो क्लोरामफेनिकोल कुछ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और वो ड्रग्स हैं टोलब्यूटामाइड, क्लोप्रोमाइड, वारफरीन, साइक्लोफोस्फामाइड एंड फेनिटोइन। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।